अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा बुलंद आवाज नाल सब पढ़िए सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी हम्द व सना तो बाद दुरूद व सलाम बरगाही सय्यदुल अंबिया महबूब किबरिया शाफ़ी रोज़ी जज़ा नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म ताजदार बतहा सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात बाइश तख्लीक़ कायनात सदर बज़्म कायनात मसदर कायनात वजह कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम के बाद सदर महफिल जाने महफिल पीर तरीक़त रहबर शरीयत आले रसूल नस्ल रसूल खून बतूल मखदूम अहल सुन्नत हज़रत साहिबजादा पीर सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहिब बुखारी ज़िबो ज़ीनत आस्ताना आलिया मलखा वाला शरीफ इंतहाई वाजिबुल क़द्र वाजिबुल एहतराम मौजूद मुहतरम उलमाए किराम नातखाना नशीर लिसाम बानियाने महफिल नकीब महफिल मोअज़्ज़ज़ीन इलाका मेहमानान गिरामी जी एहतशाम हाज़रीन सामिन सामियात अजदा पकीज़ा इज्तिमा बसिलसिले सालाना मरकज़ी महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बउनवान महफ़िल जश्न नूर आपदे इस गाँव घट्टो रोड़ा इमनाबाद रोड सियालकोट के अंदर इनेकात पजीर है। मैं शुक्रगुजार हाँ अज दी इस महफ़िल मुबारक के तमाम बानियां दा जिन्होंने इस महफ़िल मुबारक का एहतमाम फरमाया। अलहाज मोहम्मद बाबर मुगल साहिब जनाब साहिबजादा हाफिज मोहम्मद यासिर कादरी साहिब मोहम्मद रहमान मुगल साहिब किशान दिलावर मुगल साहिब और इन नौजवानों के तमाम दीगर मुआविनीन जिन्होंने इस महफ़िल मुबारक का एहतमाम फरमा के मैनू और अहबाब नू रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र खैर का मौका मुयस्सर फरमाया। अस्तेद जीनत नुकाबाए पाकिस्तान के अमीर मेरे बरादर मुकर्रम मुहतरम जनाब अलहाज मोहम्मद इफ्तिखार अहमद रिजवी साहिब सरे शाम तो होल तक अपनी नकाबत दिल फजीर नल आप अहबाब नू महजूज फरमा रहे ने और स्टेज ते तशरीफ फरमा दीगर मेहमाना ने गिरामी जनाबे भाई मोहम्मद सफदर साहिब लाहौर तो CM ऑफिस तो तशरीफ लेके आए मेरे दरीना दोस्त ने जनाबे मोहम्मद फैजान भट्टी साहिब आप भी तशरीफ लेके आए
मैं आपनों भी खुश आमदीद कहना। दीगर तमाम अहबाब जनाब महसम अवान साहिब तशरीफ लेके आए, मैं आपनों भी खुश आमदीद और मुहब्बत का इजहार करना और दुआ गोहा के अल्लाह करीम उन हालातों का सदका जड़ियाँ नबी करीम ने गारे सौर ते गारे गाह च गुजारियां, अल्लाह मेरी और आप अहबाब की अज की रात कबूल फरमा के साढ़े सारे वास्ते जरिया निजात बनाए। शाह जी किबला की जियारत भी मैसर आई, मेरे वास्ते बड़ी खुशबख्ती है। ये तुहाडे घट्टो रोड़े नाल मैनू बड़ियां निस्बतां ने, मगर ये निस्बत जिहड़ी साडे परदेसी साहब बैठे ने, ये मैं जदों अदालतगढ़ जुमा पढ़ांदा सा ते इन्हां हर जुमा तशरीफ लैके जाना हजरत ते हर जुमे मेरे नां दे उत्ते ना शायरी करके लियाउणी ते मैनू सुनानी ते कहना हजरत जी मैं तुहाडे वास्ते शायरी कुछ करके लिआया तो तुहानूं सुनाना चाहना, तुहानूं भी दित्ती ने। ये बड़े अच्छे शायर जे माशाअल्लाह जी। तो इन्हां ने जनाब बड़ियां मुहब्बतां दा इजहार करना, अज काफ़ी देर के बाद मैनू ज़ियारत हुई। अल्लाह ताला इन्हां नूं उम्र खिजरी अता फरमाए, सारे अल्लाह हर कदम ते नेकियां दे ज़ख़ीरे अता फरमाए। बहुत खूबसूरत तुसा इहतिमाम मिला शरीफ दा कीता है। अल्लाह करीम अम्मा हलीमा दे वेड़े दा सदका वेड़ियां ते बनेरियां ते डेरियां नूं जी शाते आबाद रखे। नौजवानों ने जिस मेहनत दे नाल इस महफिल मुबारक दे इनेकाद कीता, अल्लाह बार बार इस आदत नसीब फरमाए। रिजवी साहब की बिला और दीगर जितने जनाबे सना खान रसूल शहबाज कमर फरीदी साहिब, जनाब कारी शाह साहब, नूर सुल्तान साहब, शकील कादरी साहब सारे तशरीफ लेके आए। कारी साहब मैं जितों पढ़ के आया हूँ उत्थे पढ़ते हैं पे, मैं उन्होंने आख्या जी मैं जाके पढ़ना, तुम मेरे पढ़ते हैं तशरीफ लै उत्थे आज पहुँचन के इंशाअल्लाह थोड़ी देर तक। रोज़ाना ही असा किधरे ना किधरे महफल ते कल भी माशाअल्लाह सी कट्ठे सा, पहले दिन उखारियाँ सा, रात फिर फैसलाबाद सा कट्ठे आके मैं जुम्मा पढ़ाया, जुम्मा पढ़ा के फिर मैं मेहमानों फिर अज सारा दिन एक शादी, फिर हूँ दूसरी महफल पढ़ रहे हैं, एक पढ़ के आया सुबह 3 महफल भी ने, फिर शादियाँ भी ने, ये भी सारा कुछ नाल चलना जी। तो साड़ियाँ रोज़ाना मुलाकात होंदियां ने हर शहर के अंदर। जो ये सियालकोट तशरीफ लेके आते हैं सारे, फिर मेरे चूँकि मेहमान भी होंगे ने तो मैं इन्हां दा मेज़बान भी होना, बल्कि असी सारे सियालकोट वाले इन्हां दे मेज़बान होने आ। असी इन खुशामदीद भी कहने कि साढ़े सियालकोट में तशरीफ लेके आते हैं, जिहड़ियां इज्जतां अल्लाह करीम ने अता फरमाइयां ने। और मैं यूरोप भी दे के आया, यूके इंग्लैंड में सारा दे के आया। रिजवी साहब साढ़े सना खान रसूल सारे ना लोग पूरी दुनिया च बड़ी मुहब्बत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन्हां इज्जतां नूं हमेशा दवाम अता फरमाए और अपने महबूब की इज्जत दा सदका अल्लाह इकबाल मजीद बुलंद फरमाए। गिरामी कदर हजरात, कुरान मजीद फुरकान हमीद की बड़ी मरूफ आयत मुबारक तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। इस आयत मुबारक रब तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नास, फरमाया ए लोगो, कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, फरमाया तहकीक तुहाडे वल तुहाडे रब की तरफ तो एक दलील आ गई। व अनज़लना इलैकुम नूरन मुबीना, फरमाया असा इस दलील दे नाल एक रोशन नूर नाज़िल फरमाया। 1500 साल की इस्लाम की तारीख चो नबाद इस बात इत्तिफाक है कि इस आयत मुबारक च लफ्ज़ बुरहान तो मुराद ज़ात मुस्तफ़ा है और नूर मुबीना तो मुराद कुरान मजीद है। तो गोया अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ए लोगो तुहाडे कोल अल्लाह की तरफ तो मेरे मुस्तफा मेरी दलील बन के आ गए। दलील हमेशा किसी दावे की होती है और उसूल है कि दावा पहले होता, दलील बाद होती है। मिसाल के तौर पर साडे इज्तिमा च कोई नौजवान उठ के कहे कि मैं हाफिज कुरान हाँ, ये ओदा दावा है। असी पूछा गया अगर हाफिज कुरान है तो दलील की है, असी किवें मान जाइए तो हाफिज कुरान है। तो जे कुरान जुबानी सुना देवे तो गल पक्की हो गई। मालूम हो गया कि दलील मजबूत होवे दावा मजबूत हो जाता है, दावा पहले होता दलील बाद में होती है। अल्लाह ने फरमाया कि मेरा महबूब मेरी जात मेरी सिफात की दलील बन के आ गया। अर्ज की थी या अल्लाह वो दावा कि जिंदी दलील बन के मुस्तफा आए ने, तो खालिक ने इरशाद फरमाया कि दावा पहले मौजूद है। फरमाया मेरा दावा लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह फरमाता मेरे वर्गी शै कोई नहीं। फरमाया मेरा दावा ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे वर्गा माबूद कोई नहीं। अर्ज की थी या अल्लाह तेरा दावा है तेरे वर्गी शै कोई नहीं, तेरे वर्गा माबूद कोई नहीं, ते असा तेनों वेखिया कोई नहीं, कदे सामने आना असी वेख के दसीए तेरे वर्गा कोई नहीं, ते या कोई दलील देना। अल्लाह ने फिर अपने यार नो दुनिया कायनात मबूस फरमा के कुरान नाज़िल फरमाया। उस कुरान च अल्लाह ने अपने यार नो फिर दलील फरमाया। पढ़िए कुरान भाई,
भाई कटोरोड़ा वाले 2 बज गए ने सर्दियों की रात और तुसी जमीन ते ठंडी जगह बैठे हो बंदा सिला भी हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि रात 2 बजे सुभान अल्लाह कहना बड़ा औखा होता है, पर रात 2 बजे तकरीर करना भी बड़ा औखा होता है। पर रिजवी साहब जिस तरह तुहानू दस रहे सन कि मेरी तो वारी रोज़ रात को पूरी दुनिया 4 बजे आती है, इन्हें मैंने दावत देनी होती है तो रात 4 बजे मेरी रोज़ाना वारी आती है। जो सारे पढ़ के टुर जान फिर कहते हैं हुण आसी साहब लियाओ मजमे नूं जगावन। तो मैं ये मेरे करीमा का करम है और सखियां मैं ते रात भी लाहौर कह रहा फैसलाबाद कह रहा था कि दीदार के काबिल ये कहाँ मेरी नज़र है, ये उनकी इनायत है कि रुख उनका इधर है। इन्नी उच्ची सुभान अल्लाह कटोरोड़ा वाले आखो कि मदीने आवाज जावे जो तुसा लाए कोई नहीं थे तुहाडे कोल सही नहीं बोले जा रहे। स्टेज वाले सुने शाम दा तुसी बोले नहीं, अगर तुसी हुण बोल के दसो भला जोर लगाओ माबू सारे दा सांझा ही सारे बोलो सुभान अल्लाह। आ जेड़ा जेड़ा हाथ नहीं ना पे चुकदा नाल दा बेली फड़ के चौके जगा के हिला के बोलो सुभान अल्लाह। रिजवी साहब की आखन के ओ 2 बाबे मैं वेख्या वजीराबाद होंदे ने हर मेरी महफल ते जुमा भी पढ़न बाकायदा बुजुर्ग बंदे ने जी माशाअल्लाह मोटरसाइकिल ते मैं बड़ा मना भी करना पर नहीं मुड़ते रोजाना रोजाना हर महफल ते पहुंचना आंदा मोटरसाइकिल ते बाबे जी अरसा दा राज तो जुमा पढ़न भी बाकायदा। ते ओ लाहौर तो आए ने इन्हें शाहकोट जाना है, इन्हें जाके आखना भाई पूरी दुनिया कैमरिया च भी वेख लैना तुहानू दुनिया वाले उन्हें आखना साडे कोल नहीं सुभान अल्लाह करवा जांदे हो ते अपने शहर वाले तुहाडे कोल बोलदे ही नहीं। ये भी आया एदा भी नाम ले लो भाई, ये आंदा जी मैं बटेक सिंह तो आया मेरा भी नाम लो जी मतलब में हाजर नाजर जिमें इजराइल नहीं हर जगह हाजर, ये भी हाजर होंदा हर जगह माशाअल्लाह। हर महफल जो पूरे पाकिस्तान दी किसी महफल च वेख लो रोजाना बैठा होंदा माशाअल्लाह। तो अज भी आए माशाअल्लाह। चलो हुण तुसी सुभान अल्लाह उची फरमाओ ते चलिए मदीने भाई। मैनू को सुरूर नहीं आ रहा, हाथ नहीं चुके तुसा भाई, हाथ चाह के बोलो सुभान अल्लाह। मैं दुआ करना शाह जी अमीन फरमान कबूल हो जाए। या अल्लाह जेड़ा उच्चा जो सुभान अल्लाह फरमाए इस साल अपनी अम्मी नाल हज करके आवे। हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले रमजान शरीफ च पूरा टब्बर ही उमरा करके आवे। सने स्टेज वाले जरा इस तो उच्चा बोले अज रात सोवे ख्वाब च कमली वाला ही आ जावे। तेरा की जांदा जरा इस तो उच्चा बोले जागदे महफल च सोने दा दीदार करा दे। हुण काम इत्थे रखिया जे फिर हौला बोले उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। अज गला खराब हो जाए सुबह लोग पूछन तेरे गले नु की होया, आखी राती साडे पिंड नबी पाक दा मिलाद सी मैं सुभान अल्लाह कहंदा रहा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया युहन्नास कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीन। परवरदिगार इरशाद फरमा लोगों मेरा यार मेरी दलील बल के आ गया। आज अर्ज की दिया कमली वाला दलील कि मैं बल गया। फरमाया लोगों मेरा दावा लई सकमिसलिही शई, फरमाया मेरे वर्गी शय कोई नहीं। अर्ज की दिया अल्लाह दलील की है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मेरा कमली वाला मेरी दलील बल के आ गया। आज फरमाया मेरा माही बे के मरना पै जाएगा। मुस्तफा वर्गा कोई नहीं, खुदा वर्गा कौन हो सकता है। अर्ज की दिया अल्लाह तेरा दावा की है। फरमाया मेरा दावा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे वर्गा मबूद कोई नहीं। अर्ज की दिया अल्लाह लोग चंद सूरज सितारे नु मबूद बना ले आओ, लोग पत्थरों के खुदा बना ले, लोगों ने दरख्तों नु अपना मबूद बना ले आओ, लोग अपने वर्गी निशाना की पूजा कर लई। अर्ज की दिया अल्लाह कदे सामने आओ असी वेख के दसिए तेरे वर्गा कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया ला तुदरी को हुल्ला बुसार, फरमाया मेरी ते सूरत ही कोई नहीं, मैनू कोई अख देख नहीं सकती। अर्ज की दिया लकी में पता लगेगा तेरे वर्गा महबूब कोई नहीं। फरमाया मेरी ते सूरत कोई नहीं, एक तस्वीर जदी बना के भेज देना, देखी ओनू जाया जे मनी मैनू जाया जे। अल्लाह ने फिर अपना माही बना के भेजा। फरमाया कमली वाले लोग मैनू वेख सोने करे जलावांगे सामने मैं तेनों कर देवांगा, जुल्फ मैं तेनू दे देवांगा, कसम अपनी रख देवांगा, अख तेनू दे देवांगा, दिखना अपना रख देवांगा, लब तेनू दे देवांगा, बोली अपनी रख देवांगा, कान तेनू दे देवांगा, सुनना अपना रख देवांगा, हाथ तेनू दे देवांगा,
पकड़ अपनी रख देवांगा सोने मुकदी मुका देवा सूरत तेनू दे देवांगा विच जलवा अपना रख देवा सूरत तेरी ते जलवा मेरा कायनात वेखदी तेनू रवेगी ते मनदी मैनू रवेगी शाह जी फिर एडा ही सोना बना के भेज देता एडा सोना बना के भेजा कि हसीना जमीला दा मुंह ओढ़ देता मुहम्मद बना के कलम तोड़ देता एडा सोना बनाया आसान करके अर्ज करा तुसा कोठी बनवानी होवे ना ते तुसी किसी कारीगर नु ठेकेदार नु बुला के आखो मैं कोठी बनवानी है पर मैनू पहले कोई अपनी कारीगरी वखा रिजवी साहब एक कोठी वखा के आखेगा आ कोठी मैं बनाई दूसरी कोठी वखा के आखेगा आ भी कोठी मैं बनाई मस्जिद का मीनार बना के दिखा के आखेगा आ मीनार मैं बनाया ओ कोठी मैं बनाई पर आखिर तक कोठी वखा के आखेगा कोठियां मैं बड़ियां बनाइया पर इंज दी कोठी मैं कदे नहीं बनाई इहदे ते मेरे कारीगरी दी अखीर बिला तशबीह कह रहे हैं अल्लाह भी आदम तो लैके ईसा तक सारे नबी भेज के ना आखिर ते मुस्तफा नु बना के भेज के फरमाया आ देखो बनाए मैं भी ते बड़े ने पर इंज दा मैं भी कोई नहीं बनाया ऐसा ही बना के भेज देता मेरा दिल करदा मैं दा तर्जमा पीरे बाहू दी जुबान च करा सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह बे मुर्शिद बंदे ना कदे बोलिया नहीं मुर्शिद वाला बोले सुभान अल्लाह भाई जिदा जिदा मुर्शिद अली ओ बोले सुभान अल्लाह आरिफां दे सुल्तान उम्मतुल कामिलीन कुतुबुल मुकम्मिलीन हजरत सखी फना फिल्ला बकाफी हो हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने एदा बड़ा ही मिठा जा तर्जमा फरमाया ते आप इरशाद फरमाते ने ना रब अर्शे मौला ना रब खाने काबे ना रब इल्म किताबी लबे आओ ते ना रब विच मेहराबे गंगा तीरथ मूल न मिले आओ मारे पैंडे बे हिसाबे जद दा मुर्शिद ए मिलिया बाहो मेरे छुट गए कुल अज़ाबे अपने यार ने लिखा के आख्या जिन्ना मेरे तक आना मेरे यार दी गली चो गुजर के आया खुदा उन्होंने मिलता जेने जरे मुस्तफा ते टुर जावन अल्लाह ने फरमाया सोनिया मैं तेनों अपनी जात ते अपनी सिफात दी दलील बना के भेजिया एडा सोना उन वेखन वाले दा पता की हाल हुंदा है आखो सुभान अल्लाह ते लुत्फ दी गल सुनावा मैनू नहीं पता लंगर है कि नहीं है जी फिर भी नहीं बोलते हैं थोड़ा लंगर गरू भी खा के आया करो बंदा सुभान अल्लाह कह जोगा हो जाता है जिदी अम्मी ने दस के भेजा तू ते पलिया ही मुस्तफा दे लंगर ते सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह सियाने कहंदे ने जिदा खाइए ओदा गाइए जेड़ा हजूर दी तकसीम जो खांदा ऊंचा बोले सुभान अल्लाह रिजवी साहब साडे मुजद्दिदियां दे पेशवा हजरत सैयदना व मौलाना व औलाना हजरत सैयदना शेख अहमद सरहंदी हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-सानी रजी अल्लाह तआला अन्हु आप दे खलीफा मुजाद हजरत शेख बदरुद्दीन सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह हजरातुल कुद्स दे अंदर हदीस पाक नकल फरमाई आप फरमाते ने कि नबी पाक दे सहाबी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ए इंज करके ना ए मेरे वाल देखो इस तरह करके हर वेले रुखे मुस्तफा वाल देखते रहंदे सन तो तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोले इस तरह करके टिक टिकी लगा के ना ते हजरत अबू हुरैरा रुखे मुस्तफा नु देखदे रहना एक दिन नबी पाक ने बुला के फरमा अबू हुरैरा रोज मिलन ना आया कर एक दिन छोड़ के आया कर ए रोज किधरे चले जाइए ना ते बंदे दी कदर नहीं रहंदी है कदर खो देता है रोज का आना जाना मगर ये मेरे तुहाडे वास्ते वे सहाबी रसूल वास्ते नहीं है ओदे च हुजूर दी हिकमत सी नबी करीम
करीम ने फरमा के रोज मिलन ना आया कर, एक दिन छोड़ के आया कर। उठ के टुर पे कह लगे जी जी ठीक है यार रसूल अल्लाह ठीक है। शाह जी हुक्म दे गुलाम सन ना, ऐसे हुक्म दे गुलाम सन। कि नबी पाक जुम्मा दा खुतबा दे रहे थे, चंद सहाबा खड़े सन। मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा जिथे खड़ा उत्थे ही बह जावे, जेड़ा जिथे खड़ा उत्थे ही बैठ गया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद गली च आउंदे सन, उत्थे हुजूर दी आवाज चली गई कि जेड़ा जिथे है उत्थे ही बह जाए, वो उत्थे ही बह गए। नबी करीम ने किसे आके दसिया यार रसूल अल्लाह अब्दुल्ला बिन मसूद गली च बैठे ने। फरमा बुला के लियाओ। आए ते नबी पाक वेख के फरमाया तुसी गली च क्यों बैठे? अर्ज कीती यार रसूल अल्लाह तुहाडी आवाज गई जेड़ा जिथे है उत्थे ही बह जाए। मैं समझिया हुजूर ने मैनू फरमाया मैं उत्थे ही बह गया। हुजूर ने फरमाया नहीं नहीं, वो जेड़े इत्थे खड़े सन मैं उन्हां नूं आख्या सी तुसी बह जाओ, वो पिछे बैठन लगे। नबी करीम ने फरमाया उन्हें पिछे नहीं पहली साफे च आके बैठ। हुजूर क्यों? फरमाया उम्मत नूं पता लग जाए जेड़े मुहम्मद दे आखे लग जान पिछे नहीं रहंदे, अगे ही होके लगे फिरदे। इंज यार दे हुक्म दे गुलाम सन ना। नबी पाक ने फरमाया रोज मिलन आकर, एक दिन छोड़ के आकर। उठ के टुर पे जी 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 ठीक है यार रसूल अल्लाह। जिथे कैमरे नहीं लगे, जिथे आ पिलर है, इन्नी को दूर मस्जिद नबी दा पिलर सी जिदा नाम उस्तने हनाना है। ओ खजूर दा तना, ओ खजूर दा मुड़ जिदे ऊपर मस्जिद नबी दी छत, ओ जेड़ा हिजरे रसूल च रोया। कदे फिर अर्ज कर देवांगा। हजरत अबू हुरैरा ओदे तक पहुंचे ना, ते ओदे ऊपर तो होके मुड़ वापस आ गए। ते आके हाथ जोड़ के कहंदे ने मेरे कोल कल तक नहीं जे रहा जाना। हाय हाय हाय, मेरे कोल कल तक नहीं जे रहा जाना। और जेड़े इत्थों लाके ओथे तक यार दी जुदाई बर्दाश्त ना करन, पता नहीं उन्होंने कैसा यार नो कैसा कैसा। और रिजवी साहब मैं तो एक दिन पढ़िया, मैं कई दिन इस हदीसे पाक दे खुमारे च रहा कि कई सहाबा रात में जो लेटते सन ना, ते ओ कसम उठा के लेटते सन कि मैनू अल्लाह दी कसम है मैं सुबह जो अख खुलेगी तो पहला चेहरा ही मुस्तफा दा वेखना है। उन्होंने जो सुबह जाग आती है तो अखा नहीं खोलते, अखियां अगे हाथ रख के ना ते मदीने दी गलियां च टुरे टुरे नबी पाक दे हुजरे दे बाहर आके बैठे जाते हैं। यार बिला तशबीह अर्ज करिया मैं आवां शाह जी की बुलाऊं, रिजवी साहब आउन, सना खाने रसूल आउन, तुसी उठ के इस्तकबाल करो ते नारे लगाओ ते फुल भी सटो। बिला तशबीह कह रहे हो जो कमली वाले हुजरे चो निकलते होंगे सहाबा हवरे किवें माही दा इस्तकबाल करदे होणगे, ओ नारे लगदे होणगे ना। ते ओ सहाबा जेड़े अखां के हाथ रख के बैठे होंदे सन ना, जदों आवाज आउणी ना कि हुजूर आगे ने फजा मुहम्मद सिराज मुनीरा फसल्लू अलैहि कसीरन कसीरा, उन्हां जल्दी जल्दी अखां को हाथ उठा के रुख मुस्तफा वेख लेना, यार दा मुख वेखना। आसी उन्हां दी इबादत, आसी इबादत जेड़ी हर वेले करदे। मैं रब्बे काबा दी कसम मिंबर ते खा के कहना ओ इबादतां वाले पिछे रह जांदे ने, ज़ियारतां वाले अगे लंघ जांदे ने। इहदे दलाल दे ते बेशुमार हैं। अच्छा लो जी कहंदे ने इंज नहीं फिर शेर पढ़ो ते चलिए पीरे बाहू दे दरबार ते। थोड़ा जा हौला बोलो, बार आवाज नहीं जानी चाहिए। हाथ बिल्कुल नहीं चुकना, मत किधरे कोई शहीद ना हो जाए। और मैं एक दिन आख्या मैं क्या भाई जिन्हें जिन्हें जन्नत च जाना ना हाथ खड़े कर लो। और रहीम यार खान वो सारे हाथ खड़े कर ले। मेरे सामने एक नौजवान उन्हें हाथ ना खड़ा किया। मैं क्या भाई तू जन्नत च नहीं जाना? तो मैं समझा वो कहता जी अम्मी ने आख्या पुत्र माफल तू सीधा घर ही आवेंगे। वो कई बिली इस दुख तो भी हाथ नहीं खड़े करते, मैं किधरे फौजी ना हो जावा है। ते वदी नूं सत्ते खैर होंदियां ने। मैनू 23 साल हो गए ने खिताबत में हिंद से दुनिया सारी फिर के वेख ली। सुभान अल्लाह कहता बंदा नहीं मजे मरदा वेख्या भाई। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। आरफा दे सुल्तान ने फरमाया ए तन मेरा चश्मा होए ते मैं मुर्शिद वे अखना रजा नूनू दे लख लख चश्मा एक खोला एक कच्चा सबर नया आवे और किदे आए अवल भजा मुर्शिद दा ए दीदार मेरा का दिल पा
तेनू लख करोड़ा जा मुर्शिद दा दीदार वे बाहू लख करोड़ा जाओ असी लखा रुपया लगा के काबा वेखण जाने आ उस अली दी जात तो सदके ना जावा जेड़ा पैदा काबे च होया ते काबे नु वेखिया ही नहीं आख्या काबा तेनु बाद च वेखांगा पहले तेरा काबा ते वेख लवां उस सिद्दीक अकबर तो सदके ना जावा जिन्हें सारा काबा छड़िया मक्का छड़िया लख नमाज दा सवाब छड़िया ते हिजरत दी रात यार नु मोढियां ते चुके ओ मदीने वाले जा रहे ते अकल ने आके आख्या लख छड़ के ते 50,000 वाले जा रहे हैं असी दुनियादार एडे सियाने आ 50,000 आ जाए ना ते डबल शाह नु दे के लख करवा लेने हैं ते ओ लख छड़ के 50,000 वाले जा रहे ते अकल ने आख्या लख छड़ के 50,000 वाले क्यों जा रहे ते सिद्दीक ने बोल के फरमाया असा लख की करना जे यार दा मुख ही नजरी ना आया सानू 50,000 कबूल है यार दा मुख ते वेखिया करांगे ना ओ ए जी यार दे मुख दी तिलावत कर दे अल्लाह करे सानू मुख वेखना नसीब हो जाए नौजवानों फतह मक्का दा देने अच्छा जी जी मैं पढ़ के जाना अच्छा जी लो भाई एक कहते ने बच्चे कि ओ शेर सुनाना है गल होर दी होर हो जानी है जुकाम खांसी नज़ला आजकल मौसमी बुखार मैंने 2-3 दिन तो काफ़ी ज़्यादा है मगर रोजाना 2-2 3 प्रोग्राम भी ने वो भी निभा रहा वादे भी निभरे ने ते बीमारी भी नाल नाल निभ जाती है मगर यकीन करो मैं कितना भी बीमार हो ना मैंने डॉक्टर आखना तुसा तकरीर नहीं कर जानी तबीयत बड़ी नसाज है मैं डॉक्टर को कहना मैं तकरीर करके ठीक होना है ते वाकई तकरीर करना ठीक हो जाना क्योंकि मेरी दवाई जिक्र रसूल है मैं बचपन तो ही खांदा आ रहा इतना मैंने शिफा हो जाती है मगर मैं इंशाल्लाह शेर भी पढ़ना है आखिर तो इंशाल्लाह पढ़ने मैं उसे पैंडे तो पा के इंशाल्लाह चले जाना है फतह मक्का दा दिन तो मेरे नबी काबे दा तवाफ कर रहे 10,000 सहाबा तवाफ काबा कर रहे काफिरा दा नौजवान जिहदा नाम फजाला बिन उमैर उन्होंने ख्याल आया कि रश बड़ा तो होवे ना तो मुहम्मद नु कत्ल ना कर देवा इतने रश च पता नहीं चलना किन्ने मारे खंजर लैके तवाफ करदा करदा जब नबी पाक दे करीब आया ना इस तरह करके हमला करन लगा तो मेरे नबी दी निगाह उहदे चेहरे ते पै गई ते जिहदे चेहरे ते पै जाए मेरे नबी दी निगाह अल्लाह करे पै जाए ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह मेरे बाबा जी ताजदारे चूरा चीनी मैनू फरमांदे हुंदे सन आप फरमांदे सन पुत्र जिन्नू कोई साईं वेख छड़े ना उन सारे पे वेखदे ने जिन्नू साईं वेख छड़े उन सारे वेखदे ने ते जिदे ते निगाह मुस्तफा दी पै जाए इजाजत होवे ते सुना ना देवां जिदे ते निगाह मुस्तफा दी पै जाए एक दिन मेरे आका मक्के दी गली च जा रहे उधर हुजूर आ रहे थे इधर शाजी अबू जाल दा पुत्र इकरमा जा रहा उन्हें भी निगाह उठाई ते हुजूर भी निगाह उठाई ते अखां होइयां ना 4 ते मैं साहब दिल हो गया केड़ा रंग देवा कहंदे एक माह मदन गोरा सा बदन नीची नजरें कुल की खबरें एक माह मदन गोरा सा बदन नीची नजरें कुल की खबरें एक माह मदन गोरा सा बदन नीची नजरें कुल की खबरें वो दिखा के खबर वो सुनाओ के सुखन मोरा भूख दिया सब तन मन धन अबू जादा पुतरी कर मामा के दिया गलियां च दौड़दा जा रहा लोग रोक के पूछते ने क्यों पे दौड़ना है कह लगा रास्ता बना दियो अब्बा जादी वारी कह गया सी पुत्रा मरनो मर जाई तेरे ते किधरे मुहम्मद की निगाह ना पै जाए अज मेरे ते मुहम्मद की निगाह पै गई है रोंदा रोंदा अपने पुत खाने आया अपने पुत कदम फड़ के कहने लगा मेरे रब्बा मैनू बचा ले मेरे ते मुहम्मद की निगाह पै गई है कमली वाले का नाम आया पुत जमीन ते डिग 2 टुकड़े हो गया पुत विच आवाज आई तेनू कौन बचावे तेरे ते मुहम्मद की निगाह पै गई है तुरिया तुरिया दरिया के किनारे आया मुड़ के कहने लगा मुहम्मद मर जावांगा तेरा कलमा नहीं पढ़ागा उन्हें दरिया विच छलांग लगाई दरिया दी लहरां चुके बाहर सटिया उन्हें दूसरी मरतबा छलांग लगाई दरिया दी लहरां चुके बाहर सटिया उन्हें तीसरी बारी छलांग लगाई दरिया दी लहरां चुके बाहर सटिया दरिया वाल वेख के कहने लगा मैनू मारदा क्यों नहीं लहरां च आवाज आई तेनू कौन मारे तेरे ते मुहम्मद की निगाह पै गई है
ते जिन्ना ते मुहम्मद दी निगाह पै जाए ओ ते मरदे ही नहीं कब्रां च भी जिंदे ही रहिंदे नहीं मरदे जिन्ना ते मुहम्मद दी निगाह पै जाए जाओ नहीं ते दाता साहब जाके रात दे 2:30 बजे वेख लो ते मैनूं दसो 1000 साल बाद अज भी बाबे दी कब्र पे जोंदी है वो मरदे ने जिन्ना ते मुहम्मद दी निगाह पै जाए ए गोलड़े दा ताजदार चिश्तियां दा इमाम हजरत पीर मेहर अली शाह गोलड़ भी चिश्ती निजामी सियालवी रहमतुल्लाह अलैह जदों हुजूर नु वेख्या ना वादी हमरा विच ते वापस आके इल्हामी नात लिखी ना अज सिख मित्रां दी वधेरी ते आखे इस सूरत नु मैं जान आखा भाई उस नहीं इस सूरत नु पता लग्या वेख के पे लिखदे सन इस सूरत नु ते आप गोलड़े दे रेलवे स्टेशन ते एक दिन तस्बीह पढ़दे जा रहे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे करदे अंग्रेज बंदूक लेके शिकार करन निकलिया ते अंग्रेज ने पहली बार बाबे दी तस्बीह वेखी ते तस्बीह पकड़ के कहने लगा ये की है आप दी बंदूक वाले इशारा करके फरमाते ने ये की है अंग्रेज कहने लगा मेरा हथियार है बंदूक वाले इशारा करके फरमाया कि कहने लगा मेरा हथियार है ते बाबा जी तस्वीर दिखा के फरमाते ने ए मेरा हथियार है अंग्रेज तस्वीर वाल बड़ी हैरत ने वेख के कहने लगे इहदे नाल की कर दियो आप ओदी बंदूक वाले इशारा करके फरमाते ने तुसी इहदे नाल की कर दियो कहने लगा बाबा मैं तेनू करके दिखा देना शाह जी सामने दरख्त ते परिंदा चहचहा रहा अंग्रेज ने निशाना लेके गोली चला दी गोली जाके परिंदे दे सीने च लगी परिंदा फड़फड़ा के जमीन ते डिग के मर गया अंग्रेज कहने लगा बाबा जी मैं एदे नाल ए करना वा आप तस्बीह पढ़दे पढ़दे मुर्दा परिंदे दे कोल गए परिंदे नु तस्बीह लगाई परिंदा उड़ के जाके दरख्त ते बैठ गया फरमाया मैं एदे नाल ए करना फरमाया मैं एदे नाल ए करना पता लग गया को मर देने जिन्ना ते निगाह मुहम्मद दी पै जाए उन्हां दी कब्रां भी जोंदियां फजाला बिन उमैर ते मेरे नबी दी निगाह पै गई खंजर खंजर गिर गया जिस्म कप कपा रहा सैयद आलम वेख के फरमान लगे फजाला किधर कहने लगा जी अल्लाह अल्लाह पे करदा सा आज मैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तलबिया पे पढ़दा सा मुस्कुरा के मेरे करीब ने फरमाया मैं नबी हां ते नबी ने झूठ नहीं बोली ते नबी ओ होंदा जेड़ा बैठा फर्श ते होवे ते गल अर्श तो पार दी सुना दे अर्श तो भी पार दी जेड़ा यार नहीं समझे ए मैं मिंबर ते बैठा ते पैर जमीन ते है ना ते गल्लां अर्शां दी पे करना जेड़ा मिंबर ते बैठ जाए पैर जमीन ते रखियो गल्लां अर्शां दी कर दे ते जिदे पैर अर्श ते रखे होन ते बैठा तख्त अर्श ते होवे ओ गल्लां ला मकान दी ना करे ते होर ओ जिदे पांव अर्श ते हों ते बैठा अर्श ते होवे ओ फिर ला मकान दी करे ना मेरी मिल्लत दे नौजवानों मेरे नबी ने इतना फरमा के ना ते अपना यदुल्ला वाला हाथ फजाला दे सीने ते रखिया फजाला कहंदा जदों सोने रखया ना हाथ हुन ओदे हाथ रब अपने हाथे आखे हो भी काफिर जेड़ा वखे आखे ए थोड़ा लाहौर क्रॉस करिए ते गुजरा वाले जाइए ना ते रस्ते च बहुत बड़ा आस्थाना आंदा शरकपुर शरीफ दे आस्थाने दा अजीम ताजदार हजरत मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी मियां शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह असर दी नमाज पढ़ के मुसल्ले ते बैठे ते आप दा मुरीद अपना पुत्र लेके आया ते कहने लगा बाबा जी मेरे पुत्र दा नाम फतेह मोहम्मद है ये हाफिज कुरान है ते नमाज नहीं पढ़दा इनु समझाओ मियां शेर रब्बानी फरमा लगे फतेह मोहम्मद पुत्र नमाज क्यों नहीं पढ़दा कहने लगा बाबा जी मेरा ना नमाज विच दिल नहीं लगदा कईयां दा नहीं भी लगदा कहने लगा मेरा नमाज विच दिल नहीं लगदा मियां शेर रब्बानी ने अपनी शहादत दी उंगलियों दे दिल ते रखी ते फरमाते ने जा लगया करेगा होर ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह अपनी शहादत दी उंगलियों दे दिल ते रख के फरमान लगे जा दिल लगया करेगा फिर इंज दिल लगे आओ असर दी नियत करके खलोंदा मगरिबी हो जाती है इशा दी नियत करके खलोंदा फजर हो जाती है ओदे
सीने ते वली ने उंगली रखी है सच्ची दसिया जेदा की हाल होया होगा जिदे सीने ते हाथी मुहम्मद ने रख दिता है। फजाला बिन उमैर कहता है कि मेरे दिल विच कुफर निकल गया, ईमान दा नूर भर गया। कदम फड़ के कहने लगा कमली वाले कलमा पढ़ाओ, मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया। फजाला बिन उमैर कलमा पढ़ के काबे चो निकली आओ। उलमा फरमाते ने काबे दे सामने गली है, उस गली च की औरत दा मकान है। फजाला बिन उमैर उस औरत दा दीवाना है, सारा दिन उन्होंने वेखण वास्ते गली दे चक्कर लगांदा है। अज कलमा पढ़ के निकलिया, सामने की औरत आ रही। फजाला निगाह झुका के गुजर गया। औरत कहने लगी वे फजाला अगे वेखण नूं तरसदा रहा है, अज वेखदा ही नहीं। निगाह झुका के फरमान लगे बीबी जा जाओ, तेनू की वेखा मैं मुहम्मद वेखाया, मैं मुहम्मद वेखाया। जेड़े वेख ही मुहम्मद नूं लैण ओ कदों किसे होर नूं वेखदे ने। पता लग्या ऐसा रब ने दलील बना के भेजिया। फरमा सोनिया दुनिया वेखेगी तैनू ते मन्नेगी मैनू। और आसान कर दे, मैं मामा बहना बेटियां बैठियां शाम नूं तुसीं काम तो थक के घर आओ ना, ते घर दी कोई खातून ने खाना, माँ बहन बेटी बीवी कोई भी खातून खाना रखे ना सामने, ते मर्द खाने दा लुकमा एक खा के आखे ना अज ते लुक खाने दा बड़ा मजा है। ते जिस औरत ने खाना बनाया होंदा ना वो राजी हो जाती, खुश हो जाती। उन्हें पूछा जाए सिफत ते खाने दी की ते खुश तू पई होनी है, वो कहेगी सिफत खाने दी है, बनाया ते मैं ना। आओ ना रब नूं अर्ज करिए या अल्लाह महफिलां ते घट्टो रोड़े वाले तेरे नबी दियां करदे ने, नाता असीं मुहम्मद दियां पढ़ने, खुश तू क्यों होना है। अल्लाह फरमांदा नाता मुहम्मद दियां महफिलां मुस्तफा दियां, बनाया ते मैं। पता लग गया जदों असीं महफिल मुस्तफा करने ना, मिलाद मुस्तफा, असीं सिर्फ नाते मुस्तफा नहीं पढ़ते, असीं हमदे खुदा भी करदे हुंदे आ। नाता कमली वाले दियां पढ़े जाने ते राजी रब होई जांदा, महफिलां सोने दियां करी जाने आ, महफिलां सोने दियां करी जाने ते राजी रब दी जात होंदी है, क्योंकि वो महबूब है ना, रब दी जात ते सिफात दी दलील बन के आए। मेरी मिलत दे नौजवानों एक जिक्र मैं तुहानू ओदा हुण सुनावन लगा। एक ते ओ ने ना जिन्ना वेख के इश्क कीता सी, हुण आओ ओदा करिए जिन्ने अनडिठा कीता। चलिए मदीने हौले हौले। या अल्लाह इन्हां ऊंचा बोलन दी तौफीक अता फरमा। हुण मैं दुआ करना या अल्लाह जेड़ा ऊंचा बोले अपनी अम्मी नु अम्मी जी ते अबू नु अबू जी कह के बुलावे करे। आ हुणे लग पता जाना, क्योंकि अम्मा ते अबू नु जी कहंदा ते रिवाज गया मुख। एक ही बंदा जिन्हों जी कहते हो वो तो पता ही है, कहते ने जिया जी होंगी है जी। मैं ये नहीं कहता बाला दी मां जी नहीं कहना, मैं बिल्कुल लड़ाई नहीं करवानी, पर जिथे बाला दी मां जी कहना नाल अपनी अम्मी भी जी कहना है। या अल्लाह जेड़ा उच्चा बोले अपनी अम्मी भी जी कह के बुलावे करे। हुण हाथ चुक के जेड़ा इस तो उच्चा बोले 5 वक्त दा बाद जमात नमाजी हो जाए। या अल्लाह जेड़ा इस तो उच्चा बोले उन्नी देर नींद ही ना आवे जब तक मुहम्मद रबी तो दुरूद और सलाम ना पढ़ लिया करे। कौन है वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब मदीना तैयबा आए ना, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर दी नमाज पढ़ी ते सहाबा नु फरमाया आओ जरा मदीने दी सैर करके आइए। मदीना तैयबा तो बाहर आके नबी पाक ने मशरिक व रुख अनवर कीता, अपने सीना अकदस तो कपड़ा हटाया ते लंबे लंबे सांस मेरे नबी ले रहे। सहाबा वेखदे रहे। अगले दिन फिर असर दी नमाज पढ़ी ते फरमा आओ सहाबा मदीने दी सैर करके आइए। उसे मुकाम ते खलो के मशरिक वल चेहरा अनवर सीना अलम नशरा तो कपड़ा हटा के नबी पाक लंबे लंबे सांस ले रहे। सहाबा वेखदे रहे। तीसरे दिन फिर फरमाया आओ मदीने दी सैर करके आइए। उसे मुकाम ते खलो के मशरिक वल चेहरा अनवर कीता, सीना अकदस तो कपड़ा हटाया ते लंबे लंबे सांस ले रहे। तीसरे दिन ते ना रहा गया ते हजरत उमर फारूक ने अर्ज की कमली वालिया इधर की है। नबी करीम ने फरमाया इन्नी लाजिदु नफ्सुर रहमान मिन क़िबलिल यमन। हजूर ने फरमाया इधर मशरिक च यमन दा शहर है ते यमन दे शहर च एक मुहम्मद दा दीवाना वसदा है। इत्थे आके खलोवा ते मैनू रहमान दी खुशबू आंदी है। ते जे सियालकोटी पंजाबी ज़बान दा तर्जमा करा ते मेरे आका ने फरमाया इत्थे आके खलोवा ते मैनू आशिक वालों ठंडियां हवावां आउंदियां ने। अल्लामा इकबाल कलंदर सियालकोटी दरवेश लाहौरी ने एदा ते तर्जमा कीता सी। अल्लामा इकबाल ने फरमाया मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से,
मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। यो देश ही ना जिधरों मशरिक वालों नबी पाक नु मदीने ठंडियां हवावां गईयां ते हजूर ने फरमाया मैनू इधरों आशिका वालों ठंडियां हवावां आउंदियां ने। आयो आशिक ते दीवाने सन। सहाबा के बाद नु ख्याल आया कमली वालिया तेरे पीछे पुत्र ते असां कुर्बान कर छड़े, मक्का छड़ के मदीने असी आ गए। सोनिया तन मन धन असां वारे ओ केड़ा जड़ा कदे आया नहीं तो सोनिया मदीने बह के प्यार करी जा रहे हो। अर्ज की या रसूल अल्लाह कौन है, कौन है सोनिया? कौले दे वाली ने फरमाया साहब दिया रात जाओ के गुजर दिया ने ओते दिन रोदे च गुजरदे ने ऊंट चार दा यार दी सुन्नत अदा हो जाए। अर्ज की दी कमली वाले होर निशानी की है। फरमाया साहब जदों लोग रोंदे ने ओ हसदा है, जदों लोग हसदे ने ओ रोंदा है। अर्ज की दी सोनिया होर निशानी की है। फरमाया साहब दे जिस्म ते बरस दी बीमारी ही आ गई, सारा जिस्म सफेद हो गया। उन्हें अर्ज की दी अल्लाह मैनू शिफा दे दे। फरमाया सारे जिस्म ते शिफा है, एक हाथ ते दिरम दे बराबर निशान रह गया है। अर्ज की दी कमली वाले होर निशानी की है। फरमाया साहबा दुनिया दिया गलियां च जानदा कोई नहीं, आसमान दिया गलियां च फरिश्ते गल्लां ही एदियां करदे ने। अर्ज की दी कमली वाली आओ एडा आशिक मदीने क्यों नहीं आंदा? फरमाया ओदी मां बडेरी बीमार नबीनी है, मेरे आखे लगे मां दी खिदमत पिया करदा है। अर्ज की दी सोने दा नाम की है? फरमाया दा नाम ख्वाजा उवैस करनी है। अर्ज की दी सोने कदे मदीने नहीं आया, तुसी कदे यमन नहीं गए, एक एक निशानी गिन के किवें दस दे हो? फरमाया आने वाली उम्मत नूं दसना चाहना ये ना समझिया जे नबी नूं साडा पता कोई नहीं। फरमाया सच्चा इश्क लैके कायनात दी किसे नुकर च बह जाओ मदीने खबर हो जाती है। इधर मेरे नबी मदीने ओदा जिक्र छेड़ के बैठे, उधर यमन च खाजा वैसे करनी जदों ऊंट चार के घर आंदे ना ते शाम नु आके मां दे कदम पकड़ दे। मां अखा तो नबी नहीं सी, मां दा नाम सी बेदार बीबी। आके मां दे कदम फड़ के रोज अर्ज करदे ने अम्मा इजाजत होवे ते मदीने नबी वेखां। तुसी गल समझने नहीं तो तुसा वाल सुभान अल्लाह कह रहे सी। अज दा नौजवान सुबह बाजार जावे ना ते अम्मी नू दस के नहीं जाता, रात नू यारां नाल जावे ते अब्बू नू पुछ के नहीं जाता। अज मामा रोंदियां शाजी ते बाप कुरलांदे। शाजी कोल मेरे को आके ना ते ओ कहंदी ना मामा के हाफिज जी शाजी दम कर दो, को वजीफा दसो, को तवीज दे दो, मेरा पुत्र मैनू बुलाउंदा नहीं। उस वेले कलेजा फट गया। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। सारी रात यारां नाल होटलिंग करदा ते टिक्के कबाब खा के जदों अद्धी रात वेले पुत्र घर आवे ते अब्बू पूछे ना कित्थों आया। अज दा पुत्र इंज घूरी पा के बाप वल वेखदा कि बाप बेचारा अगली रात पुछदा ही नहीं कित्थों आया। पर मेरी मिल्लत दे नौजवानों कदे खाजा वैसे करनी नू पुछो, उन्हें वेखन नबी नू जाना है ते पुछदा मां को। इन्हों कहते नहीं मां दी कदर, ते जे मां दी कदर पुछनी है किसी उस कोल पुछ जिदी टुर गई है। मां दी कदर वेखनी होवे ना ते ईद वाले दिन वेखो जदों सारी कट्टो रोड़ा दे लोग नवे कपड़े पा के ईद पढ़ के खुशियां मनाते होने ने। पर जिन्हां दी मावां टुर जावन वो ईद पढ़ के घर नहीं जाते, वो ईद की नमाज पढ़ के सीधे कब्रिस्तान जाते। जमाना खुशियां मनाता होंदा तो मां की कब्र ते बैठ के रोंदे होंदे। उन्होंने ईद दी खुशियां भी खुशियां नहीं लगदियां जदों मापे टुर जाते। मेरी मिल्लत दे नौजवानों ए रात आए ना, इस वेले रात 2:30-3 बजे 4 बजे तक बैठोगे, घर जाओ के ना दरवाजा खड़काओ तो वेखियो अम्मी खोलेगी। मैं अक्सर एक गल सुनाना, मेरे तुहाडे सियालकोट दे बहुत बड़े तारीख खतीब गुजरे ने, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूसुफ सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह। आप अपने बयानात च फरमाते सन जब मैं जलसे तकरीर करें जाना तो लोग इश्तिहारात ते मेरा नाम लिखते हैं, मेरे नाम के नाल अलकाबात लिखते हैं। खतीब पाकिस्तान मुकर्रर शोला बयां आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हाफिज कारी मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी मुजद्दिदी सियालकोटी दामत बरकातुहुल्लाह लिया। लोग इतना लंबा मेरा नाम लिखते हैं पर मेरे कलेजे ठंड नहीं पैंदी।
पर जदों अद्धी रात वेले जलसा मुका के घर जावां ना ते मेरे जवान पुत्र सुते होंदे ते मेरी वडेरी जी मां जागदी होंदी ते मैं जाके जे दरवाजे ते हाथ ही रखना ते अंदरों मेरी मां दी आवाज आती है वे जूसबा आ गए हैं। सुभान अल्लाह। नहीं समझे? बाहर लोग हजरत साहब कहते हैं हजूर कहते पर घर च जी अनपढ़ मां है ना वो पेंडू भी है तो सादा भी उन्होंने तलफुज ना यूसुफ कहना नहीं आता उन्होंने यूसुफा कहना भी नहीं आता बस प्यार ना कहती है जूसबा ये आ गए फरमाते सन खबरे केड़े प्यार ना जूसबा कहती कलेजे ठंड पा दे तेन चीमा चट्ठा राजपूत राणा साहब जट साहब बट साहब मलक साहब चौधरी साहब कहने वाले जमाने च लखा भी होणगे पर वो जेड़ा तेन प्यार ना पप्पू ते मिठू कह के मां बुलांदी है ना ये मां टुर गई ना ते रात नूं सराने च सिर दे के रोया करेगा कोई उंज बुलावे जिवें अम्मी बुलांदी सी कोई उंज प्यार करे जिवें अबू करदे सन कई होने जिन्हां नूं अम्मी नूं मिलन कब्रिस्तान जाना पैंदा अबू नूं वेखण कब्रिस्तान जाना पैंदा जब तक कि घर च मौजूद ने ना इन्हां दी फायदा उठा ले ते इन्हां नूं वेखिया कर ते इन्हां दे करीब बैठ के दो चार इन्हां दे दुख दे सुन लिया कर वो दिन आ जाए तेन कि मां ते बाप नूं वेखण कब्रिस्तान ना जाना पै जाए इन्हां दी घर च कदर करो खाजा वैसे करनी तो मां की कदर पुछ वेखण नबी जाना पुछ दे अम्मा कोलों अम्मी इजाजत होवे नबी वेखा ते अम्मा भी रोज कहती है मैं पुत्रा तू टुर गया ते मैं मर गई मैनू कौन संभालेगा मेरी खली औलाद है मैं आखा तू भी नबी नहीं आ ऐसा मां दा फरमा बरदार के रोज ही चुप कर जाता नौजवान एक दिन उड़ चार के आए मां दे कदम पकड़ के रोई जा रहे अर्ज की थी अम्मा अज मदीने लगिया कलेजा फट जाएगा अर्ज की थी अम्मा सुने अबू बकर हर वेले यार दी दीद कर देने उमर हर वेले यार दी गल्लां सुनदे ने उस्मान ते अली हर वेले यार दे कोल बैठे ने अर्ज की थी अम्मा इजाजत दे नबी वेखावा आके तेनू भी दसांगा सारा जग बनाने वाले ने अपना यार कितना कुछ सोना बनाया नौजवान मां ने कदम नाल फड़ के सीने ला लिया अम्मा कह लगी रोना जा नबी वेखिया मैं इजाजत नहीं आऊं खाजा वैसे करनी उठ के दौड़ने लगे अम्मा कह लगी वे दो घड़ियां ठहर जाओ मैं नबीनी ने सुनिया चार पैर मदीने जांदियां लगदे ने चार पैरों दियां लगदे ने अठा पैरां दा वेला दिंदी आ दौड़दा जावी दौड़दा आवी नबी मिल पे ते वेखावी ना मिले ते ओदी की ना मैं ध्यान रखी मां ओदी कंपी कर दी आओ उन्हें ठंडे पानी दा घड़ा भरिया मां दे सराने रखे आओ खाना बनाओ के मां दे सराने रखे आओ तुरन लगे मां दे कदम दबा के रोई जा रहे अर्ज की अम्मा दुआ करे जे सोना घर ही मिल जावे इधर खाजा वैसे करनी यमन चु टुरन लगे उधर मदीने अम्मा आयशा फरमादियां ने नबी करीम अपने हुजरे चु निकल गए दरवाजे च जाके मुड़ के फरमाया आयशा मैं जरा बाहर चले जाओ मेरा एक मेहमान आवेगा वो आवे ते उन्हें जान ना देवी ओ मैनू वेखण आ रहा मैं भी उन्हें वेखना अम्मा आयशा फरमादियां कमली वाले बाहर तशरीफ ले गए इधर खाजा वैसे करनी दौड़ते मदीने वाले आ रहे अर्दा कर दिया रे रब्बा इन्नी जिंदगी दे दे एक बारी तेरा माफी वेखिया दौड़ दौड़ के पैरों में छाले पै गए ऊंट की खल का लिबास फट गया बालों में धूड़ पै गई मुंडे मदीना तैयबा वाले आए मदीने दियां दीवारां नगरियां या आशिक दियां चीखां निकल गई आगे दीवारां चलते ने मिट्टी सीने नाल मल देने रोते रोते नबी पाक दे हुजरे दे बाहर आए बड़े अदब दे नाल दरवाजा खड़काया अम्मा आयशा फरमादियां कौन है अर्ज की अम्मा जी कुछ होवा ते दसा कौन है सारी हस्ती यार पीछे आया अम्मा आयशा फरमादियां मैं कित्थों आया अर्ज की अम्मा जी यमन चो नबी दा उवैस आया अर्ज की अम्मा जी नबी करीम नु बाहर भेजिया मैं सरकार दी दीद करने आया अम्मा आयशा फरमादियां मैं वाले आओ कि नबी करीम के घर कोई नहीं खाजा वैसे धाड़ा मार के रो पे अर्ज की अल्लाह
सारी जिंदगी उड़ीका करता रहा जावांगा माही वेख के आवांगा अज मेरी हाजरी क्यों नहीं कबूल हुई अम्मा आशा फरमांदियां रोना मस्जिद नबी च बैठ जाओ थोड़ी देर उड़ीक लै नबी ही आ जाते ने अर्ज की अम्मा जी उड़ीका किवें ना वेलाई कोई नहीं पिछे मां भी उड़ीका कर दी है नौजवान अर्ज की अम्मा जी जरा पर्दे च हो जाओ न जाती वारी ओ बेड़ा ही बेस जावा जिथे मेरा मासी वस जावा अम्मा आशा फरमांदी मैं पर्दे च हो गई अदरी को दिखने वाला वाला आया ओदे वाला विच नूड़े ओदे पैरां विच छाले ने ऊंट दी खल दा फटिया लिबास अंदर आके निक्कियां निक्कियां चीज़ां चुमदा नाले रोंदा नाले दीवारां चुमदा फरमांदियों जी हालत के मैं भी रोन लग पई और रोता रोता बाहर निकली आओ दरवाजे च जाके मुड़ के बैठे आओ कह लगा कमली वाले आओ बड़ी दूर तेरा दीवाना बस गई मिलन आया सा टुर चले आओ मैं कुछ नहीं मंगता हो कोई अर्ज कर चले आओ जदू कियामत दा दिहाड़ा आवे अपने आशिकां दी गिनती करे विच मेरी भी गिनती कर लई मेरी भी गिनती कर ले अम्मा आशा फरमा दिया रोंदा निकला थोड़ी देर गुजरी हुजूर अंदर आ नबी पाक के हुजरे च बैठ के फरमाते ने आशा कोई आया सी अर्ज की सोने तेरा कोई उवैस आया सी हुजूर ने फरमाया किवें दस अर्ज की सोने पैरां विच छाले ते ऊंट दी खल दा फटिया लिबास दे वालां विच धूड़ किधरों दूरों आया सी सोने कोई दरवेश सी सरकार दी अखां च थरू आगे तो रोके फरमाया वाह आउण वालिया आप टुट गया तो खुशबू मुहम्मद दे वेट छड़ गया है इधर खाजा वैसे करनी वास्ते मेरे नबी साहब ने फरमाया दौड़ो कि मेरा ओवैस ढूंढ के ले आओ सहाबा बड़ा दौड़े मगर खाजा वैसे करनी मदीने दी जू चो निकल गए अज शाम न पई ते ओवैस घर पहुंच गया नबी ने मां दरवाजा खुलने दी आवाज सुनी ते कह लगी वे ओवैस आ गए दुख ना बोले ही ना गया अम्मा कह लगी वे नबी वेख आया है रोके मां दे कदम पकड़ के अर्ज की थी अम्मा लगता रोदी ही मर जाना है अम्मा कह लगी रोना क्यों है अर्ज की थी अम्मा कमली वाले घर नहीं मिले अम्मा कह लगी मैं थोड़ी देर उड़ीक लेना सी अर्ज की थी अम्मा उड़ीकिया नहीं किधरे मां तबीयत बनायो जावा अम्मा ने कदमा तू पड़ के सीने न ला लिया अम्मा कह लगी रोना जे तुम मां दा एडा फरमा बरदार है चुप कर मां दुआ देंदी है वे वैस मां दी खिदमत करी जाओ तेन मां दियां दुआवां ने सारा जग नबी दियां गल्लां करेगा नबी तेरियां गल्लां करे जग ते रब जिदियां गल्लां कर दियो महबूब तेरियां गल्लां करेगा सही सरदार ने आख्या सी कोई कोल रख के जादूगर आखे ते कोई याद उन्हों दर्जे लै जांदा उदों रहिंदा ही कख सरदार साइयां जदों अपना ही कख ना रह जांदा कख ना रवे ते फिर कख रहिंदा जे कख ना रवे ताइयों बाबा फरीद ने फरमाया मैं अपनी नु मार के ते दूमी हथी कुट मैं अपनी नु मार के ते दूमी हथी कुट फिर भरे खजाने रब दे फरीदा दूमी हथी लुट पहले पैर शर्त की है मैं अपनी नु मार उदों रहिंदा ही कख सरदार साइयां जदों अपना ही कख ना रह जाता रिजवी साहब उंज खाजा वैसे करनी जदों मदीने वाल वेखदे होणगे ते पढ़दे ते होणगे माशाअल्लाह खरी साहब आजो सना खान रसूल बरादर मुकर्रम जनाबे कारी शाहिद महमूद कादरी साहब तशरीफ लेके मैं खुश आमदीद कहना रिजवी साहब कह रहे कि बच्चे कहंदे शेर पढ़ दियो ते खाजा वैसे करनी जदों मदीना तैयबा वाल वेखदे होणगे ते पढ़ देते होणगे सदा वसदा रबे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह सदा वसदा रबे तेरा दबारा या
फरमा लो इंज करिए जिन्हों लगता ना कि मेरा दवारा नबी पाक दे दवारे दे सदके च पिया वसदा है वो बंदा ये इंज करके हाथ खड़ा करे ये इस तरह मैं वेखना भला किन्ने नहीं खड़ा किया किदा दिल करदा कि हुजूर मेरे वाल तवज्जो फरमावन ए वेखो ना रात 3 बज गए ते आई ते उड़ीकां दा वेला ते आई ते आउण दा वेला अखियां बंद कर लो तो गुंबद खिदरा दा तसव्वुर कर लो कारी साहब माशाअल्लाह जदों भी आउंदे ने मेरी तकरीर च मैं कुदरती आए शेर पढ़दा हुंदा ए फरमाइश हो गई कारी साहब भाई हाथ खड़े करो सारे 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 अखियां बंद कर लो गुंबद खिदरा दा तसव्वुर करके ना इंज गुंबद वाल वेखो जिवें सवाली सवाल करके सखी दे चेहरे वाल वेखदा है इंज सारे हुण मिल के सारे पढ़िए सदा वसदा रवे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह 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 जिथे होदा गरीबां दा गुजारा या रसूल अल्लाह जिथे होदा गरीबां दा गुजारा या रसूल अल्लाह सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा या रसूल अल्लाह मैं रिजवी साहब कारी साहब कट्ठे गुंबद खिजरा शरीफ दे साए थले कदे सहरियां ते कदे इफ्तारियां हर साल ते ओथे जाके आई कहने सदा वसदा रवे जिन्ना उमरे दा टिकट लैके जाना है ते 22 दिन 21 दिन 15 दिन जिन्ने दिन भी मदीने रहना है जदों वापस टुरना है ना पता की हालत होनी फिर मुड़ मुड़ गुंबद खिजरा वाल वेख के कहना सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह दोबारा आउण दी उम्मीदां ते दुआवां लैके मुड़ मुड़ आउणा गिरामी कदर हजरात मैं सम साहब मैनूं पैगाम बार बार भेज रहे ने कि सानू सरंगी सुना दिओ आखिर ते है कह रहे सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी हैदरी गल लंबी हो जानी भाई ये बच्चा मेरे नाल ते आया तो वो कहता जी मेरे तुहाडे पिंड दे क्लास फेलो दे ने मरे कॉलेज च पढ़दे तो कहन लगे असीं मन जाइए जो कदे आसी साहब दी गड्डी च बैठ के आवे तो मैनूं बिठा लिया मैं कि भाई हुण अपने बेलियां दस दी कि वेख लो मैं लै आया तो मैं आसी साहब दे नाल ही आया वो भी अपनी फरमाइश कह रहे कि मेरे बेलियां सारे मरे कॉलेज वाले नौजवान कह रहे ने सुनाओ वो भी मैं आखिर ते सुना देवांगा सरंगी वाला वाक़या अगर मुफस्सल सुनावां तो फिर तो बड़ा वक्त दरकार है कारी साहब हमेशा मेरा ख्याल करते हैं महफिल हुण मैं उन्हां दा भी ख्याल करना है हजरत ख्वाजा खाजगा इमामुल औलिया ताजदार विलायत दुर्रे दरियाए मलाकूत हुमाय औज लाहूत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह अताए रसूल नाइब रसूल फिल हिंद ये जिहड़ियां अखां च गल्लां होंदियां ना इन्हूं फारसी च कहंदे ने मियाने आशिको माशूक रमज़ेस्त किरामन कातिबीन राहम खबर नेस्त कहते हैं आशिक ते मशूक अखा अखा च जड़ियां गल्लां कर लेंदे ने ना उन्हां दा आ मोढे ते बैठे फरिश्तियां नूं ही नहीं पता लगदा मैनूं पता लग गया वो क्यों पैगाम दिया है कभी पैगाम लिया है उल्फत में निगाहों से बड़ा काम लिया है बहरहाल आंखों ही आंखों में इशारे रिजवी साहब पढ़ देंदे ने इशारे हो गए तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए सुभान अल्लाह ये सारी रात एक हम चलते रहते हैं स्टेज पे भाई बहरहाल मेरे माशाअल्लाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह जदों हज करके वापस आए ना तो लाहौर तो गुजरे
दाता साहब के मिजार के कदमों वाल बैठ के ना 21 या 41 दिन इतकाफ किया। दाता साहब फरमान लगे जा मोइनुद्दीन असा तेनों हिंदुस्तान का कुतुब बनाया। की बनाया भाई सारे बोलो की बनाया? कुतुब। कुतुब किनू कहंदे ने? ए माइयां जेड़ी चक्की चलांदियां सन ना कारी साहब, ओ चक्की ते दो पत्थर दे पार्ट होंदे ते उस पत्थर दे पार्ट दे दरमियान च एक लकड़ी दी किल्ली होंदी। ओ लकड़ी दी किल्ली नू कुतुब कहंदे ने। कुतुब अगर उखेड़ लईए तो चक्की चलदी नहीं, चल सकदी नहीं। औलिया अल्लाह च कुतुब उस वली नू कहंदे ने जेड़ा चक्की दे कुतुब दी तरह पूरे इलाके दा निजाम चलावे। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया शेखुल मशाइख दी बारगाह च एक मुरीद आया तो उन्हें अर्ज की थी दिल्ली शहर दा निजाम बड़ा ढिला ढिला पे चलदा है। आपने फरमाया दिल्ली दा कुतुब बड़ा ढिला है। हजूरो कीड़ा है? आपने फरमाया ओ दिल्ली गेट ते खरबूजे पे बेचदा, असल च दिल्ली दा कुतुब है। तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोलिया जे। तुसा खुफिया एजेंसी वाले बंदे वेखे ना? पाकिस्तान दी खुफिया एजेंसी दा की नाम है? ISI। अमरीका दी खुफिया एजेंसी CIA, इसराइल दी मोसाद, इंडिया दी रॉ। जो इंडिया दा जासूस पकड़िया जाता तो तुसी वेखदे हो हुंदा बहुत बड़ा फौजी है, मगर करदा की होंदा? कदे जुत्तियां गढ़दा होंदा, कदे फ्रूट दी रेड़ी ला के बैठा होंदा है। हुंदा जासूस है कि खुफिया एजेंसी दा बंदा है। खुफिया एजेंसियां दे बंदे महफिल च भी आंदे ने, साडियां तकरीरां नोट करदे ने, जिवें भाई सफदर दी ड्यूटी है वे सारे जेडे खुफिया एजेंसियां वाले सानू आके मिलते हैं मुख्तलिफ। मैं रिजवी साहब उस दिन मदीना शरीफ ही था, मैं मदीना शरीफ ईद वाले दिन दस्तार बन के निकले तो रश पै गया। तस्वीर लोग जिवें सेल्फी फैमिली बनाने। वो मैं बाहर जो निकलिया मस्जिद नबी तो दो नौजवान उन्होंने ट्राउजर शर्ट पहने, टुटियां जुत्तियां पहनियां तो कहने लगे जी अपना पासपोर्ट दिओ ते वीज़ा दिखाओ जरा। कौन हो तुसी? तुहाडे लोग इर्द गिर्द क्यों? मैं पूछा तुसी कौन? उन्हें आख्या जी असीं खुफिया एजेंसी के बंदे हैं। टैक्सी के ड्राइवर होंगे ने तो पता लगता बाद ये खुफिया एजेंसी का बंदा है। एक अल्लाह की भी खुफिया एजेंसी है। ओदे बंदे पता की करते हैं? वेचते हो फ्रूट होंगे ने ते होंदे वक्त दे कुतुब ने। नहीं समझे? आसान करा तुहाडे इत्थे पुलिस वाले खड़े, एक कांस्टेबल दे ऊपर एक SHO होंदा है, SHO दे ऊपर DSP, DSP दे ऊपर SP, SP दे ऊपर DIG, IG इस तरह है। ते ओ जेड़ा जिले दा मैंबर होंदा ने, जेड़ा जिले नूं संभालदा है ओनू DPO आखदे हो। ओ होंदा अपने जिले दा कुतुब। एक अल्लाह दी खुफिया एजेंसी दा भी होंदा DSP। वो एक DPO होंदा जेड़ा पूरे इलाके नूं संभालदा, असल चो कुतुब होंदा। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया नूं बंदा आके कहने लगा हजूर ये दिल्ली शहर दा निजाम ढिला पे चलदा। फरमा दिल्ली दा कुतुब बड़ा ढिला। हजूर केड़ा है? फरमा दिल्ली गेट ते खरबूजे बेचदा, असल चो दिल्ली दा कुतुब है। ओ मुरीद कहने लगा मैं चेक ना करके आऊं? फरमा जाओ। जाके कहने लगा बाबा जी खरबूजा चेक ते कराओ। बाबा जी ने एक खरबूजा चेक कराया, थोड़ा जा खा के कहने लगा ते फिक्का है, होर चेक करो। बाबा जी दूसरा पेश किया, कहने लगा अब भी फिक्का, होर चेक करो। बाबा जी तीसरा पेश किया, कहने लगा अब भी फिक्का, होर चेक करो। वो पूरी दुकान ही चेक कर गया। बाबा जी बोले ही नहीं। वो बंदा आके ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया नूं आके कहने लगा बंदा वाकई ढिला ही है। चंद दिन बाद कोई मुरीद आया तो कहने लगा दिल्ली शहर का निजाम बड़ा सख्त चल रहा। फरमा दिल्ली का कुतुब चेंज हो गया, जो नवा कुतुब आया बड़ा सख्त है, बड़ा जलाली है। हजूरों केड़ा है? फरमा दिल्ली गेट से शरबत पे बेचता, असल चो दिल्ली का कुतुब है। कहने लगा चेक करके आवा? फरमा करके आ। जाके कहने लगा बाबा जी शरबत चेक ते कराओ। आपने थोड़ा जे चेक कराया, उहदे चाह पे तिनका डाल के रोड़ के कहने लगे खराब हो गया, होर चेक कराओ। बाबा जी थप्पड़ मार के फरमावन लगे सारे खरबूजे बेचने वाले समझे। तो आ होंदे ने कुतुब। दाता साहब ने फरमाया जा मोइनुद्दीन असा तेनू सारे हिंदुस्तान दे कुतुब बनाया। बाबा जी पढ़ते जा रहे गंज बख्शे फैज़े आलम मजहर नूरे खुदा नाकिसाना पीरे कामिल कामिलाना रहनुमा। जाके बाबे ने अजमेर दे टिब्बे ते डेरे लगाए। पृथ्वीराज चौहान दा वक्त हुक्मरानी, उन्हें एक जादूगर भेजा जरा बाबे दा मुकाबला ते कर। वली आया हिंदुस्तान में, पहली बार को वली आया। वो जादूगर आके ना इस तरह करके फिजा च मुट्ठी बंद की ते बाबे नूं कह लगे जे तू वली है ते दस मेरी मुट्ठी च की है। बाबा जी ने इंज करके अख बंद की, मुराकबा करके फरमान लगे गंगा जमुना दरियावां चो रेत लेके आए। उन्हें मुट्ठी खोली ते विच वाकई रेत। फरमा तू काफिर है ना, तेरे मुकद्दरा च रेत है। आपने भी इस तरह करके मुट्ठी बंद करके फरमा हुण तू जादूगर है ते दस मेरी मुट्ठी च की है।
उन्हें जादूगर ने मंत्र पढ़ के बड़ी परवाज की थी, पर कह लगा बाबा जी पता नहीं चलिया किथों की लेके आयो। आपने मुट्ठी खोली ते विच गुलाब दा फुल, फरमाया जन्नत चो लैके आया, उथे तो जा ही नहीं सकदा। ते लोकी कहंदे ने बाबे शाही कोई नहीं है। कदे तुसां पूछा तू की शाह है, तुसी पूछा करो तू की शाह है। आवे साडे बाबे की करी जा रहे, अन्नी अखलुक लकुम मिन तीन कहयत तैरी फअनफुखु फीहि फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह। अल्लाह कुरान च फरमाता है कि बाबे ने परिंदा बना के ना, ईसा अलैहि सलाम ने परिंदा मिट्टी दा बना के ओनू फूक मारी ते उड़ गया। तो लोग कहंदे ने बाबे शाह कोई नहीं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह अजमेर दे टिबियां ते बैठे थे। आप काफिरां नूं हिंदुआं नूं बुलांदे ने, आओ मैं तुहानूं कोई दीन दी गल सिखावां। ते बाबे तो दूर दौड़दे ने, किधरे बाबा सानू कलमा ही ना पढ़ा लवे। आपनूं ख्याल आया कि मेरे करीब नहीं आउंदे ते कलमा कदों पढ़ावांगा। ते ई वेखना मंदिर च रोजाना जांदे ने, सुबह की करदे ने, फजर दी नमाज पढ़ के बाबा जी जाके ना मंदिर दे बाहर सीढ़ियां ते बैठ के अंदर छाती मारी ते हिंदू अंदर ढोल बाजे तबले बजा के ना अपनी पूजा पाठ कर रहे। आपनूं ख्याल आया कि इन्हों साजना बड़ा प्यारे, इबादत भी साजना करते हैं, तो होवे ना ते मैं भी साज बजावा। इस साज सुनना मन के मैं अपना पैगाम सुना देवांगा। नौजवानों घटो रोड़ा वाले कुर्बो जबार तोन वाले बाबे ने रातों रात बैठ के सरंगी बना ली। की बना ली मैनू नहीं पता की होंदी है, किवें दी होंदी है, मगर मैं जदों तहकीक करन बैठा ना सरंगी किनू कहंदे ने, ते मैं लुगत दी पहली किताब बड़े सगीर दी फरहंगे आसफी च मैं पढ़िया कि जिन्हें पहली बार सरंगी बनाई ना, उन्हें वेख्या कि अल्लाह ने इंसान दा सर गोल बनाए ते अंग, संस्कृत जुबान च अंग वजूद नूं कहंदे ने, वजूद लंबा बनाया, अंग लंबा बनाए। इस सर दे अंदर अल्लाह ने दो होंठ तार दी तरह बनाए ने, जदों होंठ हिलदे ना तार हिलदे ने, फिर सुर निकलदे ने। हुणे कारी साहब बोलणगे वेखियो सुर निकलदे। उन्होंने ख्याल आया मैं भी एवें दा साध बनावा। उन्हें सर दी तरह गोल, अंग दी तरह लंबा या लकड़ी दा साध बनाया। उहदे च उन्हें लोहे दी तारां परोईयां, जिन्हों घोड़े दे बालां नाल छेड़दे सन ते फिर सुर निकलदे सन। ओहदा नाम उन्हें रखिया सर अंगी। सर अंगी ये लफ्ज बिगड़ के सरंगी बनया। और बाद लोगों को मैं सुनिया क्यों कहंदे ने जे तू 100 तरह दे सुर निकलदे ने, इस वास्ते इहनूं कहंदे ने 100 रंगी। तो 100 रंगी, सारंगी, सरंगी, सरअंगी, जो भी नाम है जो बाबे ने बना ले। ओ जेड़ा रास्ता मंदिर वाल जांदा सी ना, सरात ते बाबे कखां दी कुल्ली पा ली, फजर दी नमाज पढ़ी ते अखियां बंद ते बाबा जी अखियां बंद करके सरंगी बड़ी सुर ते तान ना बजा रहे। जेड़ा हिंदू सुबह सुबह मंदिर वाल जावे ओ बाबे दी सरंगी सुने उत्थे ही बह जावे। जेड़ा सुने बैठ जावे, जेड़ा सुने बैठ जावे। ते बाबा जी अखियां बंद करके सरंगी बजा रहे। शाह वेले बाबे ने सरंगी बंद की थी। हिंदू कह लगे बाबा सरंगी बजाओ। फरमाया कल फिर आया। कल आया जी। अगले दिन बाबा जी फजर दी नमाज पढ़ी, सरंगी लाके फिर बैठ गए। जेड़ा हिंदू गुजरे मंदिर वाल जावे, हुण किवें गुजरे? हुण ते बाबे दी सरंगी सुने बैठ जावे, जेड़ा गुजरे बैठ जावे। ते बाबा जी अखियां बंद करके शाह वेले बाबे ने सरंगी बंद की थी। हिंदू कह लगे बाबा सरंगी बजाओ। फरमाया कल फिर आया। अगले दिन बाबा जी जब फजर दी नमाज पे पढ़ देते, हिंदू पहले ही बाहर आके बैठे। हुण ते हिंदू सुबह सुबह आउंदे ने, शाम तक सरंगी सुन के इत्थों ही लौट जांदे ने। कोई हिंदू मंदिर वाल जावे ना, मंदिर उजड़ गया ते बाबे दी कुल्ली वस पई। ओ भी वेला आ गया कि हिंदुआं दा हुण सरंगी बगैर गुजारा ही नहीं। ऐसा रांझे ने हीर नूं मंजली ते ला लिया। हुण उन्हां दा सरंगी बगैर गुजारा ही नहीं। दोपहर हो गई ते बैठे ते अज बाबा बाहर ना आवे सरंगी लैके। एक हिंदू ने दरवाजा खड़काया ते कह लगा बाबा जी अज सरंगी नहीं सुनानी। फरमाया अज इंज नहीं सुनानी। बाबा जी किवें सुनाओगे? फरमाया जो मैं कहांगा वो करना पवेगा।
तड़प के बोले बाबा जो आखेगा करांगे सरंगी ते सुना। बाबा जी फिर सरंगी लेके बाहर आए थे, फरमाया जो कमांगा करोगे बाबा जी करांगे। करीब ही अना सागर दरिया सी, बाबा जी हिंदू दरिया ते ले गए, किनारे बैठ के फरमाया जिवें मैं करा ओवें करियो। बाबा जी वुजू कर रहे थे, हिंदू भी वुजू करी जा रहे। वुजू करके कह लगे चल बाबा हूं सरंगी सुना। फरमाया अजय नहीं, खुले मैदान च लिया के बाबा जी ने कितारा ते सफा बनवा लिया। सफा च खलो के कह लगे चल बाबा हूं सरंगी सुना। फरमाया अजय नहीं, जो मैं करा ओ करे अजय। बाबा जो आखेगा करांगे सरंगी ते सुना। बाबा जी ने फिर मुसल्ला बिछा लिया। मुसल्ला बिछा के बाबे दी एक सदा आई। आपने फरमाया अल्लाह ने अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध ले। बाबा जी की रात करके रुकू च आए, हिंदू भी रुकू च चले गए। बाबा जी सजदे च, हिंदू भी सजदे च चले गए। सजदे च बाबे दी चीखा निकल गई। अर्ज की नीली छत वाले आओ, इथे तकलियों ना मेरा कम सी, अगर तू जाने ते बाबे रो के दुआ जज़ब ना की, हिंदुआं दे दिल दी दुनिया ही बदल गई। और पिछली सब जो हिंदू उठ के खलो गए थे, कह लगा बाबा सजदे च बड़ा लुत्फ होंदा, कदे इत्थे ही सरंगी बजावे ते सवाद ही आ जावे। बाबा जी ने ख्याल आया ना ते दिल दी दुनिया बदल गई ना, ते सजदे च भी लुत्फ आवन लग पिया। बाबा जी ने उठ के फिर सलाम फेरिया ते बाबा जी सरंगी लेके बैठ गए। एक हिंदू उठ के कहने लगा बाबा तेरी तान दा बड़ा मजा है। कदी बोल बोल जेड़े बोला ते तान बजा रहे हैं। आपने सरंगी रख के फरमाया पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ओ ला इलाहा। जिन्हों अम्मी ने ला इलाहा दियां लोरियां दी ते उच्चा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह ओ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हिंदुओं ने कलमा पढ़िया मुसलमान हो गए। बाबे ने सरंगी बजा के करीब कर ले, कलमा पढ़ा के मोमिन बना ले, फिर कुरान पढ़ा के वली बना दिते। रात 2 बजे 3 बजे दाता साहब ते बाबा फरीद ते चूरा शरीफ ते अलीपुर सैयदा वेख लो, ओ जेड़े कुरान पढ़ के वली बने जो उन्हां दी कब्रां ते अजे भी कुरान ही पढ़िया जा रहा है। जे तुसी चाहते हो ना तुहाड़ियां कब्रां ते कुरान पढ़िया जाए ते जांदे जांदे औलाद नूं कुरान पढ़ा के जाया जे। साडे बाबियां ना सरंगियां वजाइयां, ना इन्हां दी तालीमात दित्तियां ते ना अपने सलासले च जारी कीतियां। ओ हिकमत अमली ना बाबे ने सरंगी बजा के हिंदुआं नूं बस करीब कीता। फिर उन्होंने कलमा पढ़ा के सरंगी नहीं सिखाई, कुरान सिखाया। लो भाई कटोरोड़ा वालियो, अल्लाह तुहाडी इस महफिल नूं कबूल करे। हुण मैं थक गया, मैं पहले दसे बेटा जुकाम खांसी तो जरा जिस दिन गला ठीक होएगा ना फिर सुना देवांगे तुहानूं। नाले कारी साहब आगे अल्लाह ताला हाज़री कबूल फरमाए, सारे दा आना जाना कबूल फरमा के जरिए निजात बनाए। आमीन व आखिर दवाइया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।